नमस्कार, हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। धर्मशाला में हुई घटना के पुलिस जांच के आदेश। हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड तकनीकी कर्मचारी संघ का 9वां त्रैवार्षिक साधारण अधिवेशन आयोजित। घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं को नई दरों के अनुसार जीरो बिल मिलना प्रारंभ। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने धर्मशाला में हुई घटना की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है तथा पुलिस को जांच के आदेश दे दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है ये, और मेरा ये मानना है कि इस प्रकार की घटना को अंजाम देने के लिए जो लोग कोशिश कर रहे हैं वो नाकाम होंगे। हमने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करने के बाद, एफआईआर करने के बाद जांच के आदेश दिए हैं। बहुत जल्दी हम कोशिश करेंगे कि जो लोग हैं उनको हम पकड़ सकें। और मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि हम सौहार्दपूर्ण माहौल में हिमाचल प्रदेश में रहते हैं और हम सब लोग शांति कायम बनाए रखें। और ऐसे घटना करने वाले जो भी लोग हैं वो एक्सपोज होना चाहिए। उनके खिलाफ कार्रवाई की दृष्टि से हमने पुलिस विभाग को कहा है कि जो भी सख्त कार्रवाई उनके अगेंस्ट बनती है वो कार्रवाई होनी चाहिए। सबसे पहले तो यही है कि उनको जहां भी हो, जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है उनको पकड़ा जाए। उस दृष्टि से कार्रवाई शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि विकास के लाभ जन जन तक पहुंचाने और कल्याणकारी नीतियों के कार्यान्वयन में प्रदेश के कर्मचारियों की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। मुख्यमंत्री आज सोलन जिला के नालागढ़ उपमंडल के बद्दी में हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड तकनीकी कर्मचारी संघ के 9वें त्रैवार्षिक साधारण अधिवेशन को संबोधित कर रहे थे। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार कर्मचारियों की उचित मांगों को पूरा कर रही है और कर्मचारी हित में अनेक ऐसे निर्णय लिए गए हैं जिन्होंने कर्मचारियों के वर्तमान एवं भविष्य को सुरक्षित किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में वर्तमान में 2 लाख से अधिक कर्मचारी तथा इतनी ही संख्या में पेंशन भोगी हैं। 40,000 से अधिक आउटसोर्स कर्मचारी भी राज्य में सेवाएं दे रहे हैं। यह सभी पूर्व एवं वर्तमान कर्मचारी प्रदेश को विकास पथ पर अग्रसर करने में सराहनीय भूमिका निभा रहे हैं। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि विद्युत बोर्ड से संबंधित कर्मचारी विषम परिस्थितियों में भी अपने कार्य पूर्ण ईमानदारी एवं दक्षता के साथ करते हैं। इन कर्मचारियों का कार्य कठिन है और राज्य सरकार यह सुनिश्चित बना रही है कि कार्य के दौरान दुर्घटनाओं इत्यादि में कमी लाई जाए। उन्होंने विभाग के तकनीकी कर्मचारियों से आग्रह किया कि कार्य के समय सुरक्षा किट का उपयोग करें। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के निर्देश पर विद्युत बोर्ड द्वारा सभी कर्मियों को सुरक्षा किट प्रदान की जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा, आप सबकी मेहनत के कारण ये संभव हो पाया कि हिमाचल प्रदेश का गांव चाहे वो 14,000 की हाइट पर है, वहां पर भी घर में बिजली का कनेक्शन लगा है। वहां पर भी हमारा हिमाचल आज नहीं बहुत साल पहले 100% इलेक्ट्रिफिकेशन के दृष्टि से जाना जाता है पहचाना। और यही नहीं, पावर स्टेट के राज्य में, ऊर्जा राज्य के रूप में भी हिमाचल प्रदेश की पहचान पूरे देश। हमारे यहाँ हाइडल सेक्टर में तो जनरेशन होती है। पूरा देश अगर 45,000 मेगावाट जनरेट करता है हाइडल सेक्टर में, तो उसमें 11,000 मेगावाट कॉन्ट्रीब्यूशन हिमाचल प्रदेश का है। चाहे वो बोर्ड का है, चाहे वो हमारे प्राइवेट जितने भी हमारे पावर सेक्टर में कंपनीज हैं उनके माध्यम से, चाहे हमारे पीएसयू। मुख्यमंत्री ने कहा कि हाल ही में राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक निःशुल्क बिजली उपलब्ध करवाई जाएगी। प्रदेश में 26 लाख विद्युत उपभोक्ताओं को बेहतर सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। स्मार्ट सिटी योजना के तहत शिमला व धर्मशाला शहर में 1,24,000 स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश विद्युत बोर्ड में विभिन्न पदों पर भर्तियां की जा रही है। गत 4 वर्षों में 4,052 पदों पर विद्युत बोर्ड में भर्तियां की गई हैं। इनमें से 2,721 तकनीकी पदों में की गई हैं। उन्होंने इस अवसर पर घोषणा की कि प्रदेश विद्युत बोर्ड सब स्टेशन अटेंडेंट के पद पर कार्यरत नॉन आईटीआई कर्मचारियों के लिए पदोन्नति सेवा काल को 10 वर्ष से घटाकर 7 वर्ष किया जाएगा। उन्होंने कहा कि टीमेट पद से जूनियर शब्द को हटाने के विषय पर विचार विमर्श के उपरांत निर्णय लिया जाएगा।
उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार हर वर्ग के कर्मचारी की समस्याएं सुलझाने के लिए प्रयत्नशील है। प्रदेश के आउटसोर्स कर्मचारियों के हित में राज्य में पहली बार एक समिति का गठन किया गया है। पेंशन मामले पर भी मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार और कर्मचारियों के मध्य समन्वय ही प्रगति का सूचक है। प्रदेश के कर्मचारियों के सहयोग से ही राज्य प्रगति पथ पर अग्रसर है। उन्होंने कर्मचारियों से आग्रह किया कि सर्वजन हितैषी सरकार को अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करें। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज सोलन जिला के रबौन स्थित राधास्वामी सत्संग भवन में आयोजित सत्संग में भाग लिया। मुख्यमंत्री रोशनी योजना में गरीब परिवारों के घर रोशन करने के उपरांत अब मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर की पहल पर एक निश्चित यूनिट तक विद्युत खपत करने वाले उपभोक्ताओं को जीरो बिल आने से उनके चेहरों पर मुस्कान और भी बढ़ गई है। सरकार के इस निर्णय से घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं को नई दरों के अनुसार जीरो बिल मिलना प्रारंभ हो गए हैं, जिससे वे काफी खुश हैं। पूरे प्रदेश सहित मंडी जिला में अप्रैल महीने में 60 यूनिट से कम बिजली खर्च करने वाले 1,48,188 उपभोक्ताओं के बिजली बिल जीरो आए हैं। जिला में कुल 3,57,851 उपभोक्ता हैं, जिनमें से घरेलू उपभोक्ता 3,01,614 है। इस बार हमें बिजली का बिल 0 रुपए आया है, जो कि इससे पहले 200 या 300 रुपए आता था, जो कि हम जैसे गरीब किसानों के लिए देना बहुत मुश्किल होता था। श्रीमान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने जो फैसला लिया है 60 यूनिट बिजली फ्री देने का, उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मुझे जो है बिजली का मीटर लगाए हुए लगभग 32-33 साल हो गए, और अब की बार जो है मुख्यमंत्री ठाकुर जयराम जी ने हमें 60 यूनिट फ्री किए हैं और जीरो बिल हमें उपलब्ध हुआ है। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी का आभारी रहूँगा। जब से हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा हमें 60 यूनिट बिजली फ्री प्रदान की गई है, तब से हमें बिजली का बिल 0 आ रहा है। इसलिए मैं श्री जयराम ठाकुर जी, जो हमारे हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं, उनका मैं धन्यवाद करती हूँ। इस बार हमें बिजली का बिल 0 आया है, और जिससे पहले कि हमें बिजली का बिल 200 से 300 तक आता था, जो कि एक गरीब परिवार के लिए देना बहुत ही मुश्किल था। ये जो सरकार द्वारा 60 यूनिट फ्री बिजली दी जा रही है, इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी का धन्यवाद करना चाहूँगी। बिजली का बिल हमारे को 0 आया हुआ है। इस योजना के लिए मैं ठाकुर जयराम की योजना के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा हमें 60 यूनिट बिजली फ्री दी जा रही है। यह एक बहुत अच्छी योजना है। इससे पहले हम 400-500 बिल देते हैं, जो कि एक गरीब परिवार के लिए देना बहुत मुश्किल है। मैं इस योजना के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार व माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर द्वारा प्रदेश में उपभोक्ताओं को 60 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की सीमा को बढ़ाकर अब 125 यूनिट तक करने की घोषणा से उपभोक्ताओं की खुशी दोगुना हो गई है। सरकार ने बिजली का बिल माफ किया है, जो एक सराहनीय फैसला है, और भविष्य में ऐसा सुनने में 125 यूनिट तक जो है फ्री कर रहे हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छा फैसला है, और मैं इसके लिए सरकार का आभारी हूँ, और इससे जो है मध्यम वर्ग के लोगों को बहुत फायदा होगा। हिमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल IPR हिमाचल, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।